इसी में क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। बहुत सारे बच्चे जो मेरा प्रीवियस वीडियो या NCERT को फॉलो नहीं करते हैं उससे ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग सकता है, तो कोशिश कीजिए कि NCERT को फॉलो करें, NCERT के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझें, जिसके बारे में हम शुरू से ही जो है आपको बहुत सारे प्रीवियस वीडियोज़ में जो है हम NCERT का ही जो है जिक्र किए हैं। तो जब शुरुआत का जो वीडियो था मेरा फर्स्ट वीडियो जिस समय हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे थे, तो उसमें आप जाकर देखिएगा कि हम इस तरह का चीज़ों का जिक्र किए हैं। क्या है यहाँ पर cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल A। एक्चुअली हम ये बताए थे कि जो cos A है वो एक्चुअली एब्रीविएटेड फॉर्म है। किसका? एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल A। क्लियर? यानी कि कॉस जो है वो कोसाइन के रूप में पढ़ा जाता है, ना कि कोसेकेंट के रूप में पढ़ा जाता है। जबकि वाइल cosec A is abbreviated form of cosecant of angle A। अंडरस्टूड? सो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्लियर? तो इससे हम जो है यहाँ पर इसको, खैर आप लोग समझ जाइए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम समझा दिए हैं कि cos जो है वो कोसाइन ऑफ एंगल A होता है और cosec A जो है कोसेकेंट ऑफ एंगल A होता है। इसी तरीके से हम साइन के केस में बोले थे कि ये साइन जो है, जो हम साइन A लिखते हैं वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म है किसका? साइन ऑफ एंगल A। tan के लिए हम लोग क्या जानते हैं? टेंजेंट ऑफ एंगल A। ठीक है? cot के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। ठीक है? तो दीज आर द अब्रिविएटेड फॉर्म विच वी यूज इन ट्रिग्नोमेट्री। इट इज़ नॉट अ ओरिजिनल फॉर्म। फॉर sake of convenience to make the calculation it is easy, so we always see that trigonometric ratios are in the form of sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A। okay, now come to the question number 4। this is the question number 3rd and answer is false। अब चलते हैं इसमें 4th नंबर में। cot A is the product of cot and A, यानी cot और A क्या है? एक वर्टेक्स है, नॉट एंगल है। क्लियर? और ये cot क्या है? ये cot अगर सिंपल cot लिखा जाए तो इट हैज़ नो मीनिंग। क्लियर? सो cot A is what? As I have just told you, cot A is the cotangent of angle A। it is not a product of cot and A। A is a letter which are used for
vertex in a triangle which are used as point and cot has no meaning here. Okay, so cot A is the cotangent of A. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्लियर? यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। यानी यहाँ पर भी जस्ट ऐसे ही दिया हुआ है जैसे सेक में दिया हुआ था कि 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। सिमिलरली यहाँ पर भी तो दिया हुआ है। तो यहाँ अगर हम ऐसे सोचे, पहले ही मान लेते हैं लेट साइन थीटा इक्वल टू 4 3 जहाँ कि आप लोग को बताएं कि के जो है क्या है, रेशनल फैक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको अगर हम देखें तो p/h होता है, तो p हो गया 4k और h क्या हो गया, h क्या हो गया 3k। क्लियर? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ देखना है, ये मान लेते हैं C है, ये A है और ये B है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। हम पहले भी बताए हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। यानी परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, इट डजंट मैटर, लेकिन hypotenuse always greater than both these. Clear? So here it is given p equal to 4k and h equal to 3k, then here what, hypotenuse is less than perpendicular, hypotenuse is less than perpendicular, but we know that what, we know that hypotenuse is always greater, या ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं, ग्रेटर देन बोथ परपेंडिकुलर एंड बेस। क्लियर? So this statement is also false statement. So you can write here false. Clear? And it is also false. And this one is also false. And sec A equal to 12/5 true. And the value of tan A is always less than 1, it is false. Understood? I hope कि आप सब इससे जो ट्रू और फॉल्स का जो भी 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे उसे आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट भी जो है कि क्लियर हो चुके होंगे। और इसी तरीके से आप जो है अगले जो हम टॉपिक बताने वाले हैं, इसी तरीके से जो है कि हम और भी बेहतर ढंग से विथ कॉन्सेप्ट आपको हर प्रॉब्लम को बताएंगे। सो काइंडली आप जो है बने रहें और हमारे चैनल को जो है लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। थैंक यू।